चलिए मैथ की किताब निकालिए आप लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एलिगेशन मेथड ना। 2-4-5 क्वेश्चन हुआ था कि नहीं? चलिए उसी को क्रम में लेते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए आप लोग क्वेश्चन को। एक संबंध एक आ रहा है, सॉल्व करिए इसको। एक संबंध एक सही है। हाँ तो जब बेसिक पढ़ेंगे मैथ फिर हम बताएंगे कैसे लगाते हैं। ठीक है, ठीक है। सवाल में कह रहा है ठीक है, सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है ₹12 प्रति किग्रा की वस्तु में ₹18 प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹15 प्रति किग्रा हो जाए। ठीक है, एक है कोई चीज, ठीक है, जिसका रेट है ₹12, ठीक है, ₹12 प्रति केजी का है। और एक है रुपया कितना दिखा रहा है? 18 प्रति। इसको किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि जो इसका मिश्रण हो वो ₹15 प्रति केजी हो जाए। ठीक है, नीचे क्या होता है? अनुपात आता है। ठीक है, वस्तुओं का अनुपात, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका कितना केजी मिलाएंगे, इसका कितना केजी मिलाएंगे। रुपया प्रति केजी होता है। ठीक है, तो रुपया ऊपर, यहाँ रुपया प्रति केजी हो रहा है, रुपया आपका ऊपर है, यहाँ पर है, तो नीचे क्या आ जाएगा? केजी आ जाएगा। किस अनुपात में इसका वजन होगा। तो जब इसको आप हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे तो यही आएगा यहाँ से। ठीक है, यहीं पर हल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ हल करेंगे आप तो कहेंगे सर यहाँ से 3 आ जाएगा, घटेगा 3 आएगा ना। 15 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो एक संबंध है 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यानी कि एक संबंध है 1 के अनुपात में। कहने का मतलब है 1 किलो इसको ले लीजिए, 1 किलो इसको ले लीजिए, दोनों को मिला लीजिए। ठीक है, तो इसका रेट कितना आएगा? ₹12, इसका रेट 18, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ₹30। ठीक है, ₹30 हो गया। आप इसको बेचना चाह रहे हैं ₹15 में, यानी ₹15 किलो बेच दीजिए। 1 किलो 1 किलो 2 किलो है ना, तो ये ₹30 लगा 2 केजी का, तो ₹15 केजी बेचेंगे तो 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा? ₹30। वही कह रहा है। ठीक है, इसका 1 केजी ले लीजिए, इसका 1 केजी ले लीजिए, दोनों को मिलाएंगे, इसको देखेंगे तो ₹30 हो जाएगा आपका रेट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 केजी होगा। 1 केजी का दाम ₹15, 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा? ₹30। ठीक है, यानी कि नीचे केजी का अनुपात होता है। अगर कह देता कि यही मान लीजिए कुल 60 केजी है, कुल क्या है 60 केजी है, तो बताइए 12, तब इनका अनुपात क्या होगा? चाहे कितना कितना केजी होगा? कहेंगे सर आधा तो कर दीजिए, यानी 30 केजी होगा, 30 केजी ये होगा। ठीक है, तो नीचे क्या आता है? केजी का अनुपात आता है। कितना, किस अनुपात में इसको रखा गया है, कितना किलो है, वस्तुओं का माप जो होता मान निकलता है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो लगा दिए थे आप लोग। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो इसको मिटाते हैं।
कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है। चलिए सवाल में पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है ₹1.25 प्रति किग्रा की वस्तु में ₹20 प्रति किग्रा की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य ₹22 प्रति किग्रा हो जाए। ठीक है, एक दिया है ₹25, एक है ₹20 ना, ये ₹20 दे रहा है और ये ₹25 दे रहा है। दोनों का जो मिश्रण है आपको मिलाना ₹22 बेचना है, ₹22। ठीक है, जब इसको हल करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से करेंगे सर 2 आ जाएगा। ठीक है, 25 में से घटाएंगे 22 तो यहाँ से आ जाएगा 3। यानी कि 2 संबंध है, 3 का अनुपात में इसको मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब है ₹25 वाला जो रेट है उसको डालेंगे 2 kg तो 20 वाला 3 kg। तो अगर जो इसको 1 किलो का दाम ₹25 है, 2 किलो का दाम कितना हो जाएगा? ₹50। ठीक है, रुपया में ₹50 होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 किलो का दाम ₹20, 3 किलो का दाम ₹60। ठीक है, टोटल 110 रुपया ना। ठीक है, तो टोटल 110 रुपया कितना केजी? 110 रुपये में कितना केजी मिलेगा? तो कहेंगे सर जी दोनों को जोड़ दीजिए 5 केजी मिलेगा। 5 केजी मिलेगा ना। 5 केजी, 1 केजी का दाम ₹22 बेच रहे हैं घर आकर, 5 केजी का दाम कितना हो जाएगा? हो गया ना इसके बराबर। ठीक है, यानी कि ये वस्तु का जो वजन है, वजन का अनुपात आता है, ऊपर क्या होगा? रुपया होगा। तो ठीक है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस अनुपात में पूछा था किस अनुपात में इसको मिलाया जाए। तो जो अनुपात होगा ये होगा, यानी कि इसको 200 किलो मिलाएंगे तो इसको 300 किलो मिलाएंगे। इसको 2 कुंटल डालेंगे पहले 25 वाला तो इसको 3 कुंटल। ठीक है, इसको 2 लाख किलो डालेंगे तो इसको 3 लाख किलो डालना पड़ेगा, उसी अनुपात में होगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। चलिए इसको सॉल्व करिए आप लोग, तब तक इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सवाल में कह रहा है ₹6.20 प्रति किलो वाले चावल और ₹7.20 प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण ₹6.5 प्रति किलो हो जाए। तो सेम वही करना हमको। ठीक है, 6.20 7.20 हल करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 6.5 इन आएगा। आप इसको ऐसे कर दीजिए। जब हल करेंगे तो कहेंगे सर यहाँ से क्या आ जाएगा? 0.70 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से घटा लेंगे। ठीक है, बहुत लोग घटा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको जब यहाँ 0 घा जाएगा, यहाँ 2 है ना, इसको जो हासिल देगा 1 तो 12 हो जाएगा। 12 में से घटाएंगे 5 क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो यहाँ 6 0 यानी क्या गया? 70 पैसा। जब इसको घटाएंगे आप 6 2 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 0, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, यहाँ से 0 इतना। ठीक है, जब इसको हल करेंगे कहेंगे सर इसको लिखा जा सकता है, इस वाले को आप लिख सकते हैं क्या? 70/100। किसी को कोई दिक्कत? ये लिख देंगे 30/100। 2 0 काट दीजिए, यहाँ से यहाँ काट दीजिए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 7/3। यहाँ तो दिख रहा है ना पूरा? हाँ 7 ये आ जाओ, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
लाइट दिक्कत है थोड़ा। चलिए इसको नोट करिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आ गया कितना आ रहा है भाई? वही 700 में 3 नकैची मार ले लगा भाई मुझसे। वो 16 है का ये? नोट हो गया ना सवाल? चलिए सॉल्व करिए, तब तक इसको हम मिटाते हैं इसको अच्छे से। आ रहा है सभी लोग का? कितना आ रहा है? पहले वाला ही आंसर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी 15 रुपया प्रति किलो, 15 रुपया प्रति किलो तथा रुपया 20 प्रति किलो, 20 प्रति किलो ग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16.5 रुपया प्रति किलो हो जाए। मिश्रण का भाव 16.5 रुपया प्रति किलो हो जाए। ठीक है, घटा लेंगे आप, घटा लेंगे। यहाँ से 1.5 आएगा क्या? यहाँ से कितना आ जाएगा? 3.5। ये सही है कि ये सही है? हाँ दोनों सही है ना। ठीक है, 0 0 कट ही जाएगा आपका। ठीक है, कहेंगे सही दशमलव भी हटा दीजिए, दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 5 3 15 और 5 7 35। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। दशमलव कैसे हटा है? अपने मन में 10 से गुणा कर देंगे दोनों पक्ष में, अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे ऐसा सवाल आप लोग ना। चलिए तो नेक्स्ट देखा जाए अलग कोई सवाल। चलिए नोट करिए सवाल। हाँ, एक संबंध 4 आ रहा है कि एक संबंध 5 आ रहा है? बहुत से गुड। चलिए बार इसको सोल्व करिए आप लोग, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा सवाल? कह रहा है कि रुपया 10 प्रति किग्रा का चावल और रुपया 16 है ना, 16 प्रति किग्रा का चावल किस अनुपात में मिलाकर रुपया 18 प्रति किग्रा के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो। पहले दिया है 10, फिर दिया है 16, फिर दिया 18। ठीक है, तो आप एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो एलिगेशन एक आता है जो बीच है, 20 का नंबर होना चाहिए। ये 10 से बड़ा है, 16 से भी तो बड़ा है। 10 से बड़ा होता, 16 से छोटा होता, तब एलिगेशन का इस्तेमाल होता ना। बताया गया ना आपको कि जो बीच का नंबर आएगा इन दोनों का बीच में आना चाहिए, यानी 10 से बड़ा होना चाहिए और 16 से छोटा होना चाहिए, लेकिन इन दोनों से बड़ा है ना ये। इसके बाद देखा जाएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ये जो लागत है ना, मान लीजिए किसी चीज को खरीद के लाए आप, ये लागत है, ये भी लागत है, इसको भी लागत बनाना हमको। ठीक है, इसको भी लागत बनाएंगे, दोनों सेम होना चाहिए ना। बताया गया आपसे यहाँ सीपी रहेगा, यहाँ सीपी रहेगा, तो यहाँ भी सीपी लाना है। ठीक है, यहाँ रुपया, यहाँ रुपया, यहाँ रुपया होगा, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ भी सेलिंग प्राइस होगा, तीनों सेम होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर लागत नहीं, ये तो सेलिंग है, एसपी कर रहा है, बेच रहा है। 18 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। जब आप बेचेंगे, सेल कर रहे हैं, तो विक्रय मूल्य क्या दिया? 18 रुपया। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा? कहेंगे सर जी होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस पी माइनस यल बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये इसका सूत्र होता है। पी यहाँ प्रॉफिट है, पी यहाँ लाभ है, यहाँ पी को लाभ माना गया है, और यल का क्या होगा? हाँ, लॉस।
ठीक है। ठीक है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य दोनों अलग अलग चीज होता है। क्रय मूल्य और लागत मूल्य सेम होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कहेंगे सर ये सेलिंग प्राइस अलग हो गया, तो कहेंगे सर इसी को हम लागत मूल्य कह सकते हैं। लागत मूल्य हमें पता करना है। लागत मूल्य पता करेंगे तो 100 कितना का लाभ हो रहा है, 20% का। लागत गुणे 100 में 20% जोड़ेंगे 120 होगा ना, 20% का लाभ हो रहा है तो बटा 100 करेंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 18 रुपया। जब इसको हल करेंगे तो 20 से कट रहा है 20, 6 के 120 और 20 पाँचे, ठीक है 6 3 के तिरिया गुणा करेंगे 3 5 15, तो लागत बराबर आ जाएगा 15 रुपया। ठीक है, तो यानी बीच में क्या रखना है, आप 15 रखना है। जब बीच में 15 रखेंगे, जब बीच में आप 15 रुपये रखेंगे तो आपका सेलिंग हट जाएगा, यानी कि आपको लागत आ जाएगा। आ गया ना। अब देखिए 10 से बड़ा है और 16 से छोटा है। अब दोनों का अंतर कर लीजिए। जब अंतर करेंगे तो कहेंगे सर ये 16 में से 15 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 1 रुपया, और जब 15 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि केजी में आता है। वजन का अनुपात आएगा 1:5 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। इसका मतलब है 10 रुपया वाला जो लागत वाली वस्तु है उसको मिलाएंगे कितना, 1 किलो, और 16 रुपये वाली को मिलाएंगे 5 किलो। ठीक है, दोनों को अगर हल करेंगे कहेंगे सर जी यहाँ से आ जाएगा 10 रुपया। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 16 5 80 होगा ना, 80, दोनों आ जाएगा 90 रुपया में। लेकिन वजन कितना आएगा 6 केजी, और 6 केजी को बेचेंगे 15 रुपये में, 15 छक्के 90, तो आपका क्या हो जाएगा, लागत मूल्य बराबर रहेगा। अधिक में बेचेंगे आप 18 में बेचेंगे तो लाभ होगा। ठीक है, इसको लिखना नहीं था हमको, थोड़ा कठिन था ना ये। तो एलिगेशन लगाएंगे आप तो जो मिडिल में नंबर आएगा उसको हम लोग तुलना करेंगे, क्या इससे बड़ा है और क्या इससे छोटा है। अगर दोनों से बड़ा है नहीं लगेगा, दोनों से छोटा है नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए तब तक इसको सॉल्व करिए आप लोग, देखिए क्या बता रहा है। दो संबंध 3, ठीक है, 2 संबंध 3 इसका आंसर आ रहा है जो कि सही है। और किसी का, दो संबंध 3 है, 3 संबंध द्वारा है। 2 संबंध 3 जिनका आ रहा है उनका सही है, बाकी जिनका उसके अलावा कुछ आ रहा है एक बार प्रयास करें आप लोग। ठीक है, तो कहेंगे सर आप, ठीक है, सवाल को लगाएंगे, पर सवाल देखते हैं। रुपया 25 प्रति किग्रा और रुपया 30 प्रति किग्रा की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर रुपया 21 प्रति किग्रा बेची जाए कि 25% का हानि हो। रुपया 25, बात मत करिए आप लोग, रुपया 30 किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए, ठीक है, 21 रुपये प्रति किग्रा बेची जाए। अब 21 देखेंगे आप तो कहेंगे सर जी ये जो है 25 से छोटा है, 30 से भी छोटा है, इसका मतलब है ये गलत दिया है ना, ये सेलिंग प्राइस दिया है, ये हम लोग का सीपी दिखा रहा है। आप कोई भी चीज़ खरीद के लाएंगे तो आपका सीपी होगा, क्रय मूल्य होगा। जब आप उसको बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। जब हम लोग डिस्काउंट या लाभ हानि पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा। ठीक है, एक दुकानदार है ना, दुकानदार कोई चीज़ आपको देगा ना, तो दुकानदार का सेलिंग प्राइस होगा, एसपी होगा। लेकिन जब आप खरीदेंगे इसको, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये तो ये आपका हो जाएगा यही वस्तु, जो वस्तु मिला है आपको, ये आपका सीपी हो जाएगा और दुकानदार का क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको बेचेंगे
तब ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। तब ये कौन बन गया जी, रामचंद्र जी। 4 आंख नहीं है जी, ये मुंह है। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसको हल करेंगे, 100 CP गुणे 100 माइनस एल बटा 100 बराबर एसपी भी होता है ना। कहेंगे सर सीपी पता नहीं है, यानी लागत मूल्य पता नहीं है, ठीक है, कितना वो खरीदा था, लेकिन ये पता है कि इसको बेचने पर 21 रुपया में हाँ नहीं हो रहा 25% का ना, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 होगा बटा 100 बराबर 21। कहेंगे सर 25 3 75, 25 चौको 100, 3 7 7 चौको 28, सीपी बराबर 28। जब 28 आ गया तो यानी यहाँ रखना आपको कितना 28 रुपया, तब आपका यहाँ भी आ जाएगा सीपी। ठीक है, तब इसको अंतर कर दीजिए, अंतर करेंगे तो यहाँ 2 का आएगा, 30 में से घटाएंगे 28 2, 28 में से घटाएंगे 25 तो 3, यहाँ हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए इतना ही सवाल था एलिगेशन से, और भी सवाल है आप लोग को मिलेगा आगे चलकर। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। तो आप लोग का 3 मेथड हो गया ना, एक 100%, ठीक है, एक रेशियो हो गया, एलिगेशन हो गया, ठीक है। अब इसके आगे कल से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्या 4 समय दूरी से सवाल नहीं मिल पाया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर। अब ऐसे बनाएंगे तो फिर कहाँ से क्वेश्चन टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बता देंगे उसको भी जब पढ़ाएंगे तो 4 समय दूरी। आप समझ, अब इतना तो अनुमान लग गया ना कि 100% मेथड कैसे लगता है। ठीक है, रेशियो का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एलिगेशन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब इसके बाद सीखेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं आज के लिए ना।